देखो आज की क्लास का क्वेश्चन है यार, ये वाला सपोर्ट से लिया गया क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर, नीचे दी गई फिगर में एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, डन। अच्छा, जब कभी पैरेलल आ जाए तो क्या करते हैं बच्चे? सर पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, पी वाई अपॉन में वाई आर प्रोपोर्शनेट होने लग जाते हैं। दूसरी कहानी, सर पी एक्स ऐसा भी हो सकता है, पी एक्स अपॉन में पी क्यू, और पी वाई अपॉन में पी आर भी हो सकता है, डन। ये छोटा सा ट्राइंगल इस पूरे बड़े से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट इज ऑल अबाउट सर बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एयरबड्स हो गए हमारे, सिमिलर तो है, छोटे वाला बड़े वाले के सिमिलर तो है। अच्छा, एक रिलेशन बिल्डअप किया गया, कह रहा है कि दिस अपॉन दिस डालता हूं ना, ये देखो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, तो आई अचीव 1/2। ये फिगर गलत है भाई। अगर वो दिस अपॉन में दिस बताते हैं तो नीचे तो मुझे दो पोर्शन चाहिए ना, इक्वल इक्वल, तभी तो आएगा। ये देखो, तभी तो बनेगा 1:2। और ऐसा मानो कि सारी चीजें तीनों इक्वल हैं। अब देखो, तो पहली बात तो ये कि सर 1 अपॉन में सर दो हिस्से होने चाहिए थे, कहाँ है वो दूसरा हिस्सा? ये तो सच सच बताना इक्वली लग रहा है ना, ये देखने में 1:1 लग रहा है ना, पर ये तो 1:2 कह रहे हैं कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला उसका डबल है। सर ऊपर वाला छोटा है, सर अगर ये 3 होता है ना तो सर नीचे सारे 3 के हैं बेटा, तो ये सर पूरा ना 6 होता है, तभी तो बनेगा 1/2। सर इसे हटा दो, डन। 3/6, 3 अपॉन पूरा 6, तभी तो बनेगा 1/2। हाँ, ये सारे 3 के हैं। तो ऐसे तो मैंने ये बात मान ली है कि अगर मैं सारे इक्वल पोर्शंस चलाऊं, मैंने खुद देखा यार ट्राई कर करके, तो दिस अपॉन दिस, सर 1:1, सर 3:3 है, दिस इज 1:1 ऑल्सो। तो मैंने पर्सनली देखा कि हाँ यार, सच में ये जो लेंथ आ रही है ना, ये इसकी आधी होती है सर, किसकी? इस पूरे की। मैंने पर्सनली देखा ये चीजें अभी। अब हम क्या करेंगे, देखो अब वो डिमांड तो आज इसकी है ना। एक तो जी फिगर गलत है, इसलिए हमारे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए यार, क्योंकि ये कहाँ सेंस कर रहा है। लिया तो ऐसी है ना इन्होंने, पी एक्स, सर नीचे एक्स क्यू, पूरा तो नहीं लिया, नहीं। 1, दीदी डांटेगी, फोन पे चला रहा हूँ, पर समझना पड़ेगा। 1/2 नहीं, दिस इज इक्वल लग रहा है सर ये तो ऐसे में तो 1/3 हो जाती है, वो बात यहां कर रहा है अब डायरेक्ट, तो 1/3 होना पड़ेगा। बड़ा यूनिक सा है वैसे ये जो है ना। मुझे चाहिए जी इक्वल चीजें, तो मैं लिया आया ये, और देखो बनिए के घर की ग्लू स्टिक ऐसी होती है। मेन मैं पर्दा हटाना चाहता हूं क्योंकि हमें देखने में लगता है हाफ है सर, डी ऑप्शन लगता है देखने में कि ये इसका हाफ है। एक तो फिगर में भी थोड़ी सी बात है बेटा, पर आप ना बनाना जरूर प्रैक्टिकली। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये जितना भी है, अब कम से कम हाफ नहीं, डबल स्टिक लगेगी इसको पूरा होने में। सर 1:1, मैं कह रहा हूं एक्स वाई जेड कुछ भी है, ये लो 5 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो, सब कुछ ही इक्वल रखवाना पड़ा समझने के लिए। तो 1:1, 1:1 डन। सर दिस इज ऑल्सो 5, अरे भाई अब ये 10 हो गई क्योंकि नीचे वाले को डबल होना पड़ेगा। 1:1 के रिश्ते में तो ये ऐसे काम करते हैं, बाकी रिश्ते में तो हम जी एक्सटेंड करते हैं अपनी चीजों को, क्योंकि सपोर्ट का जो क्वेश्चन है उसमें 1:2 दे रखा है, पहला हिस्सा नीचे के बाकी दो हिस्सों के इक्वल करवाना है भाई, इस वजह से इट साउंड लाइक येलो यार, ये भी 5 ही है, बट दिस, सर नाम दे दो ना, अभी देंगे यार। 5/10 चला रहा है अभिषेक, तो सबको पता है 1:2 आएगा। 5/10 डन। नाउ सर बेस लाइन बनाने का वक्त आ गया है, लेट्स आओ बनाए। ठीक है जी, तो ये वही साइज की है ना सारी, सर देखो दो लगेंगी अब की बार, सर अब की बार 3 क्यों लग रही है? सर अब लगी कहाँ रही है, देखो इसे 3 लग रहे हैं भाई, वो वापस बनाने के लिए।
जी ऑलमोस्ट 3 स्टिक्स लग रही हैं उसके कंपैरिजन में। सर ऑलमोस्ट क्या 3 ही तो लग रही हैं। तो ये ना सर 1:1 जो होता है हमें समझ नहीं आता ये 2 कैसे लग रहा है। मतलब भाई देखो इसके लिए ना सिमिलैरिटी चलती है। पहले बताओ ये छोटा सा ट्राइंगल दूसरे किस ट्राइंगल के सिमिलर है। सर हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, मैं कह रहा हूँ कौन से 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। एक तो ये और दूसरा सर ये तो ट्रेपीजियम है। दूसरा मेरे भाई ये पूरा लेना पड़ जाता है। चक्कर ये है छोटा सा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल के सिमिलर है ना, मानते हो क्या प्रोपोर्शनेट निभाएंगे सर 5/10। सर 5/10 तो दिस इज ऑल्सो 5/10। तो यार पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू कह रहा है ये, ठीक है। और ये क्या कह रहा है 1/2 सही कह रहा है। पी वाई अपॉन में वाई आर, तो दिस इज 1/2 डन। बेटा सर आपकी प्रैक्टिकली सारी बातें ठीक है, हम शीट पर क्या लिखें उस पर भी आएंगे। ऐसा इसलिए होता है ये छोटा सा ट्राइंगल कोई भी बच्चा इस बड़े के सिमिलर कर सकता है। वो कहेगा देखो सेफ जोन में कवर हो गए, कॉमन तो हर कोई निकाल लेता है दिस एंड दिस। अगर एंगल 40 है ना, ये 40 डिग्री है अगर पी, तो छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी 40 है, बड़े वाले के लिए भी और उससे बड़े वाले के लिए भी 40 है। ठीक है सर। भाई इन्होंने मेरे से कहा एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, मैंने कहा कह रहे एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के। और ये क्या जा रही है भाई, ये ट्रांसवर्सल जाती है, 2 ट्रांसवर्सल जाती है ना अगर, तो ट्राइंगल बन जाता है। तो जो इन्होंने पैरेलल कहा है ना, आप वही ऑल्टरनेट एंगल चला दो, सबसे बढ़िया। इन्होंने कहा एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, सिंस एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर द एंगल दिस वन इज इक्वल टू दिस ऑल्टरनेट एंगल्स। नहीं एक सेकेंड, ऑल्टरनेट नहीं है भैया, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। डन। तो पहले सिमिलर करो फिर मिलते हैं। अच्छा एग्जाम में अगर 1/4 कर देगा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ 4 स्टिक्स लगेंगी। बना बना के देख लिए काफ़ी सारे। तो ऐसा क्यों होता है, अरे रेशियो ऐड होती है। 1:1 पे था ना जब मैं, तो मैंने सीखा 1 पूरा ट्राइंगल लूंगा ना जिसके सिमिलर कर रहा हूँ, तो 1/2 मैंने कहा सब कुछ आधा हो जाएगा। फिर इसका सब कुछ आधा है इसके कंपैरिजन में, इसका सब कुछ 1/3 है इसके कंपैरिजन में। तो रेशियो का एड ऑन होना होता है। बेटा क्वेश्चन पेपर में ना, या कोई भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछ रहा हो तो गिवन पकड़ा करो भाई। गिवन क्या है सर, कुछ नहीं, एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के। डन। तो तुम पैरेलल सुनते ही समझ जाओ ऑल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग लगा सकते हो। और सर हमने सीखा कि दिस अपॉन दिस, ये 1:1 नहीं कह रहा जी, मतलब ये बस इतने से ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा। आपकी बार तो ऐसा चाह रहा है कि पहला पोर्शन बटे में रखता हूँ ना, दूसरा पहले चेक कर लिया करो कि पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू कह रहा है या पूरा कह रहा है। डन। तो सर 1/2 कह रहा है, ठीक है। अब ये चेक करो कि रिश्ता किस चीज़ का मांग रहा है। ये देखो एक्स वाई क्यू आर, ऑप्शन में देखना एक्स वाई क्यू आर। इट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि दिस और दिस का रिश्ता क्या होगा। हमारे बढ़िया जो बच्चे हैं ना उन्हें पता है, 1 पूरे को 3 कर देना, 1/2 है ना, पी क्यू क्या होगा 3, तो 3 का ही हिस्सा है। फिगर में कुछ समझ नहीं आएगा, करे तो पहले सिमिलर करते हैं। शीट पे कैसे लिखना है कि इन, पहले बताओ टीचर को कौन से 2 ट्राइंगल में काम कर रहे हो। इन ट्राइंगल, एक तो पी एक्स वाई मतलब छोटा सा, एंड द बिगर वन, जो भी जिस पे भी क्वेश्चन चला रहे हो ये, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, कॉमा लगा दो। डन। उसके बाद क्या करें बेटा, सिमिलर करके दिखाओ। देखो एंगल पी कहना छोड़ दो, कहो एंगल, छोटे वाले को बड़े वाले के कर रहे हो ना, तो पहले छोटे वाले का लिखते हैं नाम, एक्स पी वाई। हाँ भाई अजीब से नाम दे रहे हैं, क्या करें। एक्स पी वाई पकड़ लिया, क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। देखा जाए तो पी को पी के ही बराबर कर रहा हूँ, पर लिखने का तरीका का आप लोग ध्यान रखना यार। हाँ तो क्यों भाई, क्यों इक्वल है सर, कॉमन है, ठीक है। अब क्या करें सर, देखो इनकी बात इन्हीं पे लागू करो। इन्होंने कहा था एक्स वाई, चूंकि एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, इट मीन्स गिवन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर देंगे, देखो पी एक्स वाई एंगल
एंगल पी एक्स वाई इक्वल होना पड़ेगा उसे पी क्यू आर के। वाई रीजन देना आप लोग। सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मत देखो इसे अभी, ये देखो दो पैरेलल है ना, समझ जाओ। सर कॉरस्पॉन्डिंग, पता है अभिषेक ये कहना चाह रहा था, मैंने छोटा ट्रायंगल पहले लिखा तो चीज़ें भी छोटे ट्रायंगल की पहले लिखी, फिर ये दिखाया कि ये छोटा वाला ना इस पूरे के जैसा सा ही दिखता है तो बड़ा वाला लिखा फिर सामने। सर ये डबल ए से ये कौन वो हो जाएगा सिमिलर। सर डबल ए ना इनकम्प्लीट सा लगता है मेरे भाई, ये भी तो इसके इक्वल होगा ना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये पैरेलल है, इन्होंने कहा है कि ये इसके पैरेलल है, और हम इन्होंने ही सिखाया हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, बना के भी देखा था हमने लाइफ में कभी पहले, ठीक है ना। तो और कहते हैं ना जब दो एंगल इक्वल हो जाए किसी ट्राइंगल के, कोई दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा तो होना ही पड़ता है, क्योंकि शायद दोनों को मिलकर 180 डिग्री बनाना है। 40 60 दिस इज 100। व्हाट अबाउट बड़े वाले ट्राइंगल 40 60, क्योंकि ये भी 60 था तो इसको भी तो वही बनाना पड़ेगा, तो डबल ए से काम चल सकता है। हाँ बस ये है कुछ अच्छे बच्चों का मन नहीं मानता हूँ ये देखो, वो जो ट्राइंगल पिकअप करे थे वो ही दोबारा पी एक्स पर, अब एंड की जगह आप हक से लगा सकते हो सिमिलर पी क्यू आर के वाई बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया समथिंग। सर सिमिलर करना पड़ेगा पेपरों में, हाँ जी भाई, तभी मैं चीज़ें लगवा पाऊंगा। और यार मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ये कभी सोचना ना पड़े या याद ना करना पड़े सर हमें +1 कब करना है, वही प्रूफ करते टाइम सर +1 कब करना है, -1 कब करते हैं, रेसिप्रोकल कब करते हैं, ये सब याद हमें कैसे रहेगा एग्जाम्स के अंदर। अब जब ये सिमिलर ही हो गए हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब पीएक्स के नीचे कौन फंसेगा, ये तो ट्रेपीजियम लोग हैं सर, बड़ा सा ट्राइंगल यानी कि पी क्यू, पी एक्स अपॉन में पी क्यू, थोड़े नाम भी इनके ऐसे ही हैं इस वजह से, ये देखो पी वाई अपॉन में सर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज पी आर, और भाई ये वाली तीसरी साइड सर एक्स वाई अपॉन में इसका, समझ रहे हो सर किस। अब जो गिवन है वो है पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू 1/2 है, मेरे को देखना है कुछ एक्स वाई क्यू आर का रिश्ता, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि ये एक्स क्यू है और मुझे पी क्यू बनाना है, सिर्फ एक्स क्यू है और मुझे पी क्यू बनाना है। इन्होंने दिया पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू, पर जब हम सिमिलर करके आते हैं, तो वी गॉटेड पी एक्स अपॉन में पी क्यू, ठीक है सर। सिमिलर के हिसाब से छोटा ट्राइंगल, ये तो ट्रेपीजियम की बातें कर रहे थे हमसे, वो थोड़ी ना है। छोटा ट्राइंगल को तुमने बड़े वाले के क्या करा सर, सिमिलर करा। ट्राइंगल्स का है ये सारा खेल जो है, ये रहा दो ट्राइंगल। हाँ तो पी एक्स अपॉन में पी क्यू चाहिए मुझे इससे काम है, क्यों, क्योंकि इसी में क्या फंसेगा सर, पी वाई अपॉन में पी आर, और इसी तरह से इस छोटे से ट्राइंगल की बेस वाली लाइन और बड़े वाले की ये वाली लाइन क्यू आर और एक्स वाई तो यहीं फंसेंगे सर। आपको इससे मतलब है क्योंकि एमसीक्यू में भी यही सब बताया गया है, एक तरफ एक्स वाई और एक तरफ क्यू आर। डन। बताओ पी क्यू किस किस से मिलके बना है। अगर आज मैं इस वाले को और इस पूरे को देख रहा हूँ जी, इसे यू कैन इग्नोर सर, पी एक्स प्लस सर एक्स क्यू, इन्होंने मुझे क्या दिया एक्स क्यू, हाँ जी ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताओ एक्स क्यू से पी क्यू तक कैसे जाऊं, एक्स क्यू से पी क्यू तक कैसे जाऊं सर, ऐड करवाना है क्या, पी एक्स कब होगा जी इसमें, पी एक्स ऐड, इसमें पी एक्स ऐड हो जाए +1 कर दो, पी एक्स प्लस क्यू एक्स बना देगा पी क्यू। तो मुझे एमसीक्यू में इससे काम है और ये इसकी इक्वल है, पर पी एक्स अपॉन में बस ये एक्स क्यू ही है और मुझे चाहिए पी क्यू।
ये बस एक्स क्यू है और मुझे चाहिए पी क्यू, तो मुझे कुछ ऐड करवाना है। हाँ जी सर, पी एक्स अगर ऐड हो जाए तो कहने ही क्या, फिर तो बात ही क्या। तो +1 करके अभी हमने रिसेंटली ऐड करा तो जी बात नहीं बनी थी, तो कह रहा हूँ ना रेसिप्रोकल करके चेक करो। एक्स क्यू अपॉन में पी एक्स, हाँ जी कर सकते हो ऐसे, दोनों साइड रेसिप्रोकल। सर अब एक्स क्यू अपॉन में पी एक्स, देखो सबसे बढ़िया तरीका है ये। एक्स क्यू में अगर तुम्हें पी एक्स ऐड करवाना है तो 1 ऐड तो करो, क्योंकि दोनों साइड पी एक्स तो ऐड करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, ना हो पाएंगे। अब एक्स क्यू में ये जो एलसीएम डील नहीं होती बेटा, और नीचे ये पी एक्स ऐसी रहेगा। सर 2, सर 1 आता है, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एलसीएम। 1 की मल्टीप्लाई किससे करूं जो 1 आ जाए, सर 1 ही। तो दिस इज 3/1। हाँ भाई, एक्स क्यू प्लस पी एक्स, एक तो होता था एलजेब्रा आपस में मिलते थे 5x, पर एक ज्योमेट्री में क्या चलता है, एक्स क्यू प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी क्यू, और नीचे सर पी एक्स। क्या मैंने इससे रिलेट कराया, सर हो तो रहा है पर सेम नहीं आ रहा, रेसिप्रोकल करो। पी एक्स अपॉन में पी क्यू, पर यहाँ पे भी करना मत भूलना। सर 3/1 डन। ये पूरा किसके इक्वल था, देखो पी एक्स अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू दिस, सो यू कैन ऑल्सो राइट। देखो ये जो बात है ना, ये सही बैठ रही है वैसे। पहले ऐसे चेक करते हैं, ये देखो पी एक्स मतलब इतना छोटा सा हिस्सा, अपॉन में सर अब की बार पूरा है, मतलब पी क्यू पूरा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है, तो तीनों को ऐड करके 12 आएगा, और ऊपर छोटा सा हिस्सा 4, तो दिस इज 1/3, तीनों बराबर है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं अब की बार, हाँ सर वही आएगा, मतलब हाँ 3:1, ठीक है। तो पहले तो ये निकाला, जानबूझ के मैंने पी क्यू नीचे रखवाया है, क्योंकि सिमिलर क्यों रेसिप्रोकल करवाया, ये देखो सिमिलर करने में पी क्यू नीचे है, और मुझे काम एमसीक्यू में इससे है, तो आओ इसे 1/3 के कर दें इक्वल। ये जो आ रहा है अपनी पहली अचीवमेंट, मतलब पहली इक्वेशन जिसे बनानी है एग्जाम में भी, क्योंकि एक्स वाई क्यू आर का डिस्कशन तो हुआ है इसमें, इसे फर्स्ट मार्क करा। सर फिर हम आगे की साइड बढ़े थे, क्योंकि हमें फिर से, मैं कह रहा हूँ ना, हमें सेम बनवाना था। ये देखो पी एक्स अपॉन पी क्यू साउंड कराना था, जबकि अपॉन में एक्स क्यू आ रहा था। तो कोई नहीं, पी क्यू लिया है और सेम नहीं आ रहा था, अपॉन का चक्कर था, कर दिया रेसिप्रोकल, डन। इन दोनों इक्वेशन को आमने सामने, तो क्या मतलब साथ में लिखो। अगर ये 3 बराबर हैं, ऐसा चीज पहले भी आई थी कहीं, मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। ट्रिग्नोमेट्री में ना लास्ट प्रूफ में सर 3 चीज़ें, तो बच्चों ने इसके इक्वल करवाया, फिर दूसरे वाले को इसके इक्वल करवाया। तो ऐसे ही आप लोग, एक ये वाला मैटर क्रिएट होता है और सर एक ये वाला होता है। तो बाय द वे अभी मुझे किससे काम है, सर ये बेस बना के चल रहा हूँ, और सर ये हमसे रिजल्ट मांगा जा रहा है, तो क्या ये इसकी इक्वल होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, डन। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, और जो सेकेंड है वो इसके रिस्पेक्ट में बनाई गई, बिल्कुल सेम। सर दिस इज इक्वल टू 1/3, अच्छा जी। देखो पी एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू दिस, पी एक्स अपॉन क्यू पी क्यू इज इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट कि एक्स वाई अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू 1/3। या तो ये मुझे ऐसे ऑप्शन दे, और नहीं भी देगा ना, तो या फिर ये वाली बात, और क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, सर इट में भी एक्स वाई को ये यहीं रखे, ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, 3 मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में भेज दे। ये देखना सर, ये वाला समझ नहीं आया, एक सेकेंड यार, मैं एक्स वाई इधर लाया, ये 1/3 ऐसी रहा। अच्छा आप यूं कह रहे हो कि डिवाइड वाला उधर ले गया, पर इसे ऐसी रहने दिया, हाँ जी। तो देयर आर 3 ऑप्शंस यार, अब आप चेक कर लेना। तो 3 वेरिएशंस हो सकती है कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर इधर गया तो 1/3। अब ये लो यार, 3 चीज़ें भी क्या, ये भी हो सकता है। बाय द वे सारे सिनेरियोज फिट हो रहे हैं, मैं एक बार पर्सनली चाहूँगा यार, एक बार देख लेते हैं। ये देखो एक्स वाई के अपॉन में क्यू आर करूँगा तो आना भी चाहिए 1/3, क्योंकि ये सिमिलर है ना इस पूरे बड़े के। तो इसका ऐसा ही है कि पहले वाली
कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस पूरे के, ये वाली इस पूरे के और ये वाली इस पूरे के, तो 1/3 शो करते हैं ये लोग। दूसरी बात, एक्स वाई कब इक्वल होगा? जब आप क्यू आर जैसी साइड को 3 से डिवाइड करोगे तब जाके इक्वल होगा ये, है ना। पैरेलल भी फॉर्म होता है, ऐसे भी क्वेश्चन है पर। हाँ भाई, और एक्स वाई कब इक्वल होगा? अच्छा, एक्स वाई इक्वल करवाना है तो क्यू आर का 1/3 कर दो, ये मिल जाएगा। और एक्स वाई को अगर इसके इक्वल करवाना है, यहाँ लगा रखा है ना इक्वल, सर इसका 3 गुना करना पड़ेगा, 10 का 3 गुना कर दो तो मैं ये अचीव हो जाएगा। एक्स वाई और किसके इक्वल होगा? क्यू आर के 1/3, वो तो वही बात थी, आप टिक लगा लेना।